नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल तारिक गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित मुख्यमंत्री संवाद वॉल्यूम 11 पत्रिका के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी करंट अफेयर की वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर्स आगामी होने वाली आरओ, पुलिस एसआई, कनिष्ठ सहायक व पीसीएस परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड सरकार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी देश बनाना चाहती है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विकास योजनाओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट की। स्थानीय भांग के रेशे की शॉल, बेडू के उत्पाद, नंदा देवी राजात के परंपरागत वाद्य यंत्रों ढोल, दमाऊ, रणसिंगा की प्रतिकृति भेंट की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निम्न परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया। काठगोदाम, भीमताल, ध्यानाचूली, मोरनोला, खेती खान, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को एनएच में अधिसूचित करना। पिथौरागढ़ में जोलिंगकांग को चमोली के लपथल आईटीबीपी पोस्ट से जोड़ने के लिए टनल मार्ग का निर्माण। इनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसखंड परियोजना में 16 पौराणिक मंदिरों के लिए डबल लेन सड़क निर्माण के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति तथा देहरादून में 1852.74 करोड़ रुपए की मेट्रो नियो परियोजना की स्वीकृति तथा 155 कार्यों के लिए 2550.15 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ने दी है। और इसके अलावा सड़कों और पुलों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति दी है। 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है। साथ में सोंग बांध के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 103वें संस्करण में उत्तराखंड की भी चर्चा हुई है। इस चर्चा में उन्होंने नीतीमाणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। दोस्तों, ये वह महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें भोजपत्र पर एक अनूठा कलाकृति भेंट की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव की यात्रा के दौरान उनके प्रयासों की सराहना की थी। तब उन्होंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की थी। इस अपील का ही परिणाम है कि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में मिला प्रथम स्थान। दोस्तों, यह करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उत्तराखंड को देश में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में प्राप्त हुई 9वीं रैंक। राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक स्टेट विकसित किया गया है। पंतनगर और काशीपुर में 2 आईसीडीएस और पंतनगर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बनेंगे। राज्य के भीतर सड़क कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। राज्य में एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, फार्मासिटी 2 प्लास्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निर्यात नीति का मसौदा भी तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। और इस बैठक में उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है।
नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान और प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाएगा, ऐसा इस बैठक में निर्णय लिया गया है। नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही प्रदेश में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रदेश में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट संचालित है। उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा और श्रीनगर में ATF के संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है। और दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब कमेटी का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मौजूद रहे। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। और साथ ही दोस्तों, दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया गया। ICU कॉम्प्लेक्स, डिजिटल रेडियोग्राफी और मेमोग्राफी का भी शुभारंभ किया गया। दून मेडिकल कॉलेज में होगी हार्ट और कैंसर रोगों की जांच। ICU कॉम्प्लेक्स शुरू होने से मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के विभिन्न शहरों में विकसित होंगे नवीन टाउनशिप। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप बनेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में एक हिल स्टेशन विकसित किया जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर शीघ्र बनाने के दिए निर्देश। अक्टूबर 2026 तक हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के सभी कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। हरेला पर्व के अवसर पर किया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास करने वाले स्कूलों एवं वन पंचायतों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 442 थी। वर्ष 2022 तक बढ़कर 560 हो गई है। दोस्तों, यह प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको दिख सकता है। हल्द्वानी में जल्द ही वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाएगा। जल संरक्षण एवं जलधाराओं के पुनर्जीवन थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस वर्ष प्रदेश में 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त को 1750 गाँवों में 75 पेड़ लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का किया शुभारंभ। दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कंठफेर हो सकता है। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद का किया शुभारंभ। बृहद संग्रहालय, प्रेक्षागृह, कलादीर्घा, पुस्तकालय और नाट्यशाला का किया अवलोकन। परंपरागत ढोल वादन कर लोक वाद्यों का सम्मान भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। नागरिकों को एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होंगी। अभी तक 575 सेवाएं ऑनलाइन रूप से अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिकों को सेवाएं नज़दीकी CSC केंद्र के संचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक इतने टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वर्तमान में पायलट रूप में यह सेवा देहरादून शहर के 100 वार्डों में शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। दोस्तों, निरंजनपुर देहरादून स्थित नवीन मंडी में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। देहरादून गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड से 75 वीर शहीद हुए हैं। देहरादून और पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। सैनिक द्वार और स्मारकों की देखरेख सैनिक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन करेंगे। प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिवार
के एक सदस्य को सरकार द्वारा सेवायोजित किया जा रहा है। राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है। देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान है सरकार की पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड के लिए 13 निर्भया हॉस्पिटल की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यशील महिलाओं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं हेतु बनेंगे निर्भया हॉस्पिटल। 50 बेड के होंगे ये निर्भया हॉस्पिटल। दोस्तों यह करंट अफेयर आपको आगे होने वाली किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और ये निर्भया हॉस्पिटल भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सेलाकुई, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने लिए बड़े फैसले। महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत किया। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की। घसियारी कल्याण योजना शुरू की। लखपति दीदी योजना शुरू की। दोस्तों इन योजनाओं से संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप लोग वहां से इनको डीप में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। काशीपुर में 28.63 करोड़ रुपए की 24 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 335 आवासों का लोकार्पण किया। इसी योजना के तहत 1061 लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि प्रदान भी की। रुद्रपुर में 24.35 करोड़ रुपए की 4 योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों ये था मुख्यमंत्री समाज से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप लोग इसको अच्छे से सुन के याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।